नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वे चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बिल्कुल बैंक निफ्टी की भी फ्लैट रही। केवल 330 पॉइंट में मूवमेंट बैंक निफ्टी की हुई है। निफ्टी का थोड़ा सा मूवमेंट मिला है। निफ्टी ने एक कल का जो कैंडल का हाई था वो ब्रेक करने की कोशिश की। अगर आज सभी पॉजिटिव रहे, लेकिन स्मॉल कैप नेगेटिव रहा। रियलिटी और पीएसयू बैंक ये भी निगेटिव क्लोज हुए हैं। और स्मॉल कैप आप देखोगे वो निगेटिव क्लोजिंग नजर आ रही है। यहाँ पे देखोगे एक इनसाइड कैंडल बनी है। अगर हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो आपको पता चलेगा कि ब्रेकआउट के बाद जो यन पैटर्न आना चाहिए वो आपको दिखाई देते हुए नजर आएगा। ये यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये देखो, एक इसको बोल सकते हैं यन पैटर्न। यन पैटर्न क्या है? या तो ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट से बाद एक पुल बैक होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टॉप बना था, सेकंड टॉप बना। उस टॉप के बाद मार्केट कुछ अपसाइड जाने के बाद एक पुल बैक और फिर ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं यन पैटर्न। या तो मार्केट टॉप पे आया, यहाँ पे उससे पहले एक छोटा सा डाउनसाइड मूवमेंट दी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। आप इसके ऊपर बाय कीजिए और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। इस तरह से एंट्री एग्जिट होती है, ताकि स्टॉप लॉस छोटा ढूंढना है। तो यहाँ पे भी सेम वही नजर मुझे आ रहा है। ये भले इनसाइड कैंडल बनी हो, स्टार कैंडल है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? 24,770। अगर आप अपसाइड के लिए फ्यूचर खरीदते हो निफ्टी का, तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस होगा 24,770। आपके लिए आवरली कैंडल में यहाँ देख सकते हो आप क्या नजर आ रहा है आपको? ये एक एसेंडिंग ट्रायंगल नजर आ रहा है। एसेंडिंग ट्रायंगल मतलब हायर लोज लगाते हुए नजर आ रहा है और ये एक टॉप बना है। इस लाइन को बार बार टक्कर लेने की वजह ये लाइन वीक होते जा रही है और इसको ब्रेक होने की मुझे उम्मीद नजर आ रही है। एसेंडिंग का मतलब ये होता है कि हायर लोज लगाना मतलब बायर्स की बार बार इसमें एंट्री होना और सेलर्स कमजोर होते जाना। अब हम सीधा 5 मिनट में चलेंगे। 5 मिनट में अगर आप यहाँ देखते हो तो जो हाई था प्रीवियसली, जिसको बार बार ये टच कर रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था, सस्टेन नहीं हो पा रहा था, आज ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है। कल 25,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा हम अपसाइड एंट्री नहीं कर सकते। 25,000 अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अपसाइड अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ 24,900 के पास मार्केट ओपन होता है तो आप यहाँ एक बाय साइड के लिए ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ डाउन साइड एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। इसका सपोर्ट सेकंड, यहाँ पे भी सपोर्ट डबल बॉटम बना हुआ है। तो मुझे यहाँ पे एक बाइंग बाय साइड नजर आती है। अगर ये ब्रेक होता है तो एक पुल बैक का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप बाय कीजिए। आपको आज के लिए इंट्री एक तो यहाँ पे थी, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न था, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। अदरवाइज आपके लिए ये जो ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट जोड़ती थी, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। यहाँ पे आप बाय कर सकते थे इस कैंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये 2 पॉइंट कनेक्ट करने के बाद तीसरे पॉइंट पे कभी जल्दी 90% प्रोबेबिलिटी ब्रेक नहीं होता। ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में एक छोटी सी कैंडल नजर आ रही है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। और उस डोजी में दो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। लॉन्ग लेग डोजी में दोनों साइड लॉन्ग लेग होता है। एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी जो अपसाइड वीक होती है, और एक होता है डाउन साइड वीक, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई मतलब सेलर्स आए, फिर मार्केट को डाउन साइड पुश किया, फिर बायर आए अपसाइड पुश किया। अब 51,680 ब्रेक करता है तो हम अपसाइड कल ट्रेड करेंगे। ये आपको मैंने एकदम क्लियर मीनिंग बता दिया। आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको ढेर सारी एंट्री एग्जिट और किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, सारी चीजें बता दी जाएगी। अब यहाँ पे 21,680 आप देख सकते हो। यहाँ सेकंड कैंडल में ही एक रेजिस्टेंस लिया था,
तो वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और 21,340, 21,680 और 21,340 के बीच में मार्केट आज रहा है। और ये दो ही पॉइंट बहुत बेहद जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर ये 21,340 ब्रेक होता है डाउन साइड, 51,680 ब्रेक होता है तो अप साइड ट्रेड करेंगे। अब 5 मिनट में हम देखेंगे। 5 मिनट में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको ये नजर आएगा कि ये जो ट्रेन लाइन थी यहाँ पे ब्रेक हुआ था, और यहाँ पे मैंने एक पुट दिया था। आज मैंने दो कॉल भी दिए, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर पड़े। यहाँ पे इस कॉल में आपको अच्छी एंट्री मिली, लेकिन देखो मिस्टेक क्या हुई। मैंने यहाँ पे एक कॉल दिया था और उस कॉल में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा थे। वजह क्या थी कि ये जो कैंडल है, ये बाय और सेल की डोजी, इसके ऊपर मैंने बाय दिया था। और इसका नीचे का ये स्टॉप लॉस था। लेकिन हुआ क्या है, मैं एक मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मार्केट में ध्यान देना बेहद जरूरी। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी मार्केट फॉलो करता। इस कैंडल के नीचे अगर मैं स्टॉप लॉस देता तो एक 150 पॉइंट कम से कम ऑप्शन में मिल जाते। तो ये मिस्टेक थी। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता, क्योंकि ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो डिमांड जोन एरिया था। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया। ये तीन कैंडल स्टार कैंडल बनी थी, बाय सेल की लड़ाई। इसके हाई ब्रेक होते ही हमने बाय करना था। ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और मैंने पॉइंट बता था 51,680 और 51,340। अब कल के लिए अगर आप देखोगे तो ये जुबिलेंट फूड ऑलरेडी मैंने दिया हुआ था बजट से पहले ही। और आप यहाँ देख सकते हो किस तरह रैली आई है। और आप अब यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। 544 का, 550 का स्टॉप लॉस होगा। और 590 जो भी करंट प्राइस होगी उस पे बाय कर सकते हो। 716 का आपका फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 815 आपको देखने को मिल सकता है। जुबिलेंट फूड में एक अच्छे मुझे ये नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया। इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम आगे खींचते हैं तो आपको क्या नजर आएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक हुआ है। और मजे की बात यह है कि एक छोटा सा पुल बैक भी दिया है। तो जुबिलेंट फूड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है, एजुकेशन पर्पस से कि बाय किस तरह किया जाता है। डिसीजन खुद लेना सीखिए, न्यूज पे भरोसा न रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।